हम लोग का वीकली जो हम लोग ट्रेड किए हैं 1 लाख चैलेंज में, उसमें हम लोग का क्या निकला। ऑप्शन सेलिंग में हम लोग जो भी किए हैं उसको हम लोग इस वीक का हम लोग क्या निकालेंगे कि हम लोग क्या लर्निंग किए, क्या पीएनएल निकला। हमेशा करते आ रहा हूँ जब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ये जरूरी है क्योंकि आप जब अपना ट्रेडिंग जर्नल लिख के छोड़ देते हैं, राइट करके उसको ट्रैक भी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अपने आप को ट्रैक नहीं करिएगा तो किसको ट्रैक कीजिएगा, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अदर्स कोई को, जितने बड़े बड़े ट्रेडर हैं लोग करते हैं, उन लोग को ट्रैक करते हैं, लेकिन अपने आप को ट्रैक नहीं करते हैं। तो आपको अगर ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले अपने आप को ट्रैक करना सीखिए कि आपका गलती कहाँ हो रहा है, मतलब आप कहाँ रॉन्ग हो रहे हो, आपका सबसे ज्यादा पावर किधर है ना, रॉन्ग किधर हो रहे हो और पावर किधर हो रहे हो। तो आपको ये चीज आपको पता रहेगा ना, जहां आप रॉन्ग हो रहे हो उस पे आप बेटर काम करोगे, और जिस पे सबसे अच्छा ट्रेड आप होल्ड कर रहे हो, जहां आप बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हो, अपना सेटअप पे होल्ड कर रहे हो, तो उस पे भी आपको फोकस देना है। ये नहीं सिर्फ जो मेरे से नहीं हो रहा है वो, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव को भी अच्छे करना है और पॉजिटिव को भी अच्छा करते हैं। तो हम लोग इस वीक में हम लोग स्टार्ट किए थे और इस वीक से ही हम लोग का पूरा पीएनएल हम लोग शो करेंगे। शून्य में हम लोग का ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि उसमें ब्रोकरेज नहीं लगता है, ओनली फॉर जो चार्जेस है, टैक्स वगैरह है, वही लगता है। तो उससे मेरा बहुत बेनिफिट हुआ है, वो भी मैं बताऊंगा क्या बेनिफिट हुआ है। 13 ट्रेड क्यों हुआ, क्योंकि मैं क्रेडिट स्प्रेड करता हूँ। क्यों क्रेडिट स्प्रेड करता हूँ, क्योंकि मेरे पास फंड बहुत ही कम है, 1 लाख। ओके, 1 लाख से मेरा अगर नेकेट सेलिंग करने जाऊंगा तो 1 से 2 लॉट ही सेल कर पाऊंगा, क्योंकि एक लॉट 65,000 से स्टार्ट होता है, तो एक ही लॉट कर पाऊंगा। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ता है, ये सेलिंग के अगेंस्ट में मुझे बाइंग भी करना पड़ता है। 2 रुपीज से 6 रुपीज तक मैं बाई करता हूँ। इसलिए बाई करता हूँ क्योंकि मेरा हेज हो जाए, लॉट कर पा रहा था, वहीं पर बाइंग करने के वजह से मुझे कितना लॉट मिल जाता है, 4 लॉट मिल जाता है। कितना होता है अभी निफ्टी का, 25 × 4, मतलब 100 क्वांटिटी, ये मेरे को मिल जाता है। अब हम लोग देखते हैं, इसी वजह से मेरा ट्रेड क्वांटिटी ज्यादा निकला है। तो हम लोग का क्या निकला है और चार्जेस कितना निकला है वो भी बता दे रहे। टोटल ऑप्शन प्रीमियम, मतलब ये मेरा इस वीक का टोटल गेनिंग है, कितना है, 6033 रुपीज। चार्जेस कितना कितना निकला है अच्छे से देख लीजिए। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन कितना है, 103 रुपीज, और ट्रांजेक्शन चार्जेस कितना है, 160 रुपीज। यही जो तीन चीज है, और जीएसटी, तीन चीज सबसे ज्यादा लेता है पर लॉट पे। दूसरे ब्रोकर को आप 20 रुपीज बाई और 20 रुपीज सेल पे देते हो, ठीक है। ये आपका जो 40 रुपीज होता है एक ट्रेड पे, पर जो चार्जेस लगता है, धर लीजिए 15 रुपया या 16 रुपया, जो भी चार्जेस लगता है वो चार्जेस यहाँ आपको देना पड़ता है, और ये ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है। इसी वजह से मेरा इतना कम चार्जेस है, तो मुझे ये चार्जेस देना पड़ता है। और अगर मैं शून्य में करता हूँ तो मुझे ये चार्जेस नहीं देना पड़ता है। एक बाई एंड सेल करता हूँ क्रेडिट स्प्रेड में, बाई भी 2 बार होगा, सेल भी 2 बार होगा। कितना चार्जेस लग रहा है, 55 रुपीज। इसमें करीब करीब 55 रुपीज बता रहा हूँ, या अदर्स ब्रोकर में बता रहा हूँ। इसमें आपका कितना पड़ा, 110 रुपीज। लेकिन शून्य में मेरे पहले 10 रुपया लग रहा था, अभी चार्जेस वगैरह बढ़ने के बाद 15 रुपीज करीब करीब लगता है। तो कहाँ 110 रुपया और कहाँ 15 रुपीज, 6033। अब मेरा ये चार्जेस काटने के बाद कितना बचा, 5733 चार्जेस लग रहा है मेरा, 300 रुपीज चार्जेस लग रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 13 ट्रेड किया हूँ, 100 ट्रेन भी करता हूँ, क्योंकि मैंने दिखा दिया कितना ट्रेड होता है, 100 ट्रेन भी कर रहा हूँ, तो कितना हो रहा है यहाँ पर, 1430 रुपया। मैंने दिया कितना, 300। मेरा यहाँ पर बचा कितना, 1130 रुपीज, और मेरा प्रॉफिट इस वीक का कितना निकला, 5733। तो 1 लाख का अगेंस्ट 5.7%। आपने सोचा कितना, 2%, और आया कितना, 5.7%। अगर ये ब्रोकरेज भी मेरा कट जाता तो यहाँ क्या क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता 4.6% आता मेरे को, समझ गए। तो इसी वजह से मैं ब्रोकर को लेके हाईलाइट कर रहा हूँ। आप भी अपना कोशिश कीजिए एक्सपेंस को कम करने के लिए। एक्सपेंस कैसे कम कर सकते हो, आप अपने ट्रेडिंग को अगर बिजनेस समझते हो तो ये ब्रोकर और ट्रेडिंग करना, ये दोनों ही एक्सपेंस है आपको। तो सबसे पहला अपना ओवर ट्रेड खत्म करना होगा, ठीक है। एक्सपेंस में ओवर ट्रेड पड़ता है और ब्रोकरेज पड़ता है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, आप अगर ट्रेडिंग को लाइक ए बिजनेस के हिसाब से देख रहे हो तो आपको एक्सपेंस में आपका क्या क्या आता है उसको कम करना हो। मेरा गलती से आप सीखे कुछ, और मैं भी सीखूं, क्योंकि मैं ही अपना गलती से ही सीख सीख के आगे बढ़ रहा हूँ। आप भी अपना गलती से देखकर सीख सीख कर बढ़ेंगे। चलिए, अब देखिए हम लोग का पीएनएल में क्या निकला, 49 ट्रेड, और चार्जेस हमारा
ये चार्जेस निकल रहा है। तो हम लोग चार्जेस कैलकुलेशन कर लेंगे कितना हुआ टोटल इस महीना, और मेरा प्रॉफिट कितना है ये जुलाई मंथ का। 1 लाख के अगेंस्ट में मैंने लाया कितना 71, कितना परसेंटेज होता है 13%। मंथ का मैंने जनरेट कितना किया 13%। के मेरा टारगेट कितना था 8% करीब, ये मेरा टारगेट होता है मंथ का। तो मेरा यहाँ पर चार्जेस कितना निकल रहा है 1740 रुपीज, ये टैक्स के चार्जेस निकले हैं। एंजल में यही ट्रेडिंग में पूरा महीना अगर करूँ 5-6 के इतना निकलता था, अभी कितना निकल रहा है 1740। अगर मैं 5-6 के अगर मैं प्रॉफिट अपना यहाँ से दे दूं तो मेरा कितना कम जा रहा है। देखिए हम लोग ना छोटे ट्रेडर है, तो हम लोग को छोटा ट्रेडर के लिए हम लोग को दिमाग लगाना पड़ता है। तो मेरा दिमाग सुनने में चला कि मेरा ब्रोकरेज कम हो जाएगा तो मेरा हैट्रिक नहीं रहेगा, मैं अच्छे से ट्रेड कर पाऊंगा क्योंकि मेरा सबसे बड़ा एक्सपेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सपेंस कम हो जाने से ट्रेड भी अच्छा होता है। तो ये मेरा मंथली PNL है, कितना निकला 13% करके अपना गेनिंग हुआ। अब देखिए ये तो हर इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन इसके अंदर का जो गलतियां है वो इंसान कोई दिखाता नहीं है। क्या हम लोग का गलती था, हम लोग चल जाते हैं इसमें से सबसे बड़ा लॉस कौन सा है। ये देखिए मैंने 1 लाख का कैपिटल यूज किया था और 17,000 चला गया, तो मेरा अप्रोक्स इसमें माइनस हुआ था 11 के, इस दिन में 11 के करीब माइनस हुआ था, क्योंकि मेरा बाइंग हेज होता है इसी वजह से। तो इसमें मेरा सबसे बड़ा इस महीना का लॉस कितना था 11 के। क्लियरिटी रहने के बाद भी मेरा ये मेरे से गलती हो रहा है। कहीं आपको जाना है ना या कुछ भी करना है लाइफ में तो क्लियरिटी बहुत जरूरी है। क्या क्लियरिटी, ट्रेड का क्लियरिटी। कैसे, कितना क्वांटिटी होना चाहिए, निफ्टी एंड 100 क्वांटिटी निफ्टी एंड फिर निफ्टी, और 30 क्वांटिटी बैंक और सेंसेक्स। क्यों, ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो। तो मेरा क्वांटिटी मेरा डिवाइड है। मैं ट्रेड लेने का समय में क्या सोचता हूँ कि 4 लॉट से 5 लॉट कर दूं, 10 लॉट कर दूं, नहीं, मेरा क्वांटिटी एकदम डिसाइड है। उसके बाद क्या क्लियरिटी चाहिए, लॉस का। लॉस होना चाहिए परसेंट से 1.5%। 1.5% बहुत ज्यादा है। और पर डे का लॉस क्या होता है, पर डे का भी चाहिए। क्यों, आप रुकोगे नहीं, आप ट्रेड करते रहोगे। पर डे का लॉस कितना होना चाहिए 2 से 2.5%, इतना बहुत होता है। जब आप लिमिट लॉस रखते हो तो आपका दिमाग शांत रहता है कि ठीक है आज मेरा ट्रेड नहीं चला, मेरा लॉस हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है, मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे पता है, मेरा सेटअप पे मुझे इतना बिलीव है कि मेरा एटलीस्ट कल अगर चल गया ट्रेड तो मेरा वहां पर 3-4% गेन हो सकता है। वहां पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत जरूरी है, लेकिन अभी पर डे और पर ट्रेड पे समझ लीजिए। अब आ जाइए, ये दो क्लियरिटी बहुत जरूरी है। पर प्रॉफिट में कितना होना चाहिए, प्रॉफिट आप मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए। 2000 से 3K जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 3K से वापस 2K आता है ना, तो फिर दिल धक धक करना लगता है कि आपका स्विंग किधर किधर बन रहा है, लाइक किधर किधर स्विंग बन रहा है। तो इस स्विंग को फॉलो करो। अगर ये स्विंग फॉलो करते हुए यहाँ कट जा रहा है तो कट जाने दो, उसके बाद कहाँ गया मार्केट देखने का भी जरूरत नहीं। देना सीखने पड़ेगा। ट्रेडर बने हो आपको देना सीखने होगा। क्या क्या देने होगा, एवरेज देना होगा, एसएल देना सीखना होगा, ट्रेलिंग एसएल देना सीखना होगा। आपको देना सीखना पड़ेगा। मिलेगा क्या, लर्निंग मिलेगा, और क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो है बहुत जरूरी है मार्केट में, क्योंकि एक्सपीरियंस ही आपको सब कुछ सिखाएगा। डिसिप्लिन ट्रेड, कंसिस्टेंसी हिसाब से रोज एक ट्रेड लोगे तभी ये एक्सपीरियंस से आएगा, टाइम से आता है, इसके आगे आने वाला नहीं है। ठीक है, एक दिन में कोई भी गांच बड़ा नहीं होता है और कोई भी इंसान बड़ा नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। हर चीज बढ़ने का और चलने का समय है। तो आपका भी ट्रेडर बनने का समय लगेगा, उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। एक दिन में करोड़पति बनने का ख्याल छोड़ दीजिए। ये गलती क्या था, इस दिन का गलती क्या है, मेरा ट्रेडिंग जर्नल में लिखा हुआ है। अर्ली एंट्री ले लिया था, सेटअप बनने से पहले एंट्री ले लिया था, नो सेटअप। टर्मिनल में एसएल नहीं लगाया था, सोचा कि मैं खुद से काट दूंगा। हूं तो इंसान ना। जब एक स्पाइक मारा, और ये इस दिन बैंक निफ्टी था, देख लीजिए बैंक निफ्टी था, और एक कैंडल आप बैंक निफ्टी का समझते हैं बहुत बड़ा बनता है। तो वो जब अपना हाथ से निकल गया 2K या 3K से, जब एक बार में छलांग मार दिया 4K 5K तक, तो फिर उसके बाद इमोशनल काम करना लगता है। तो टर्मिनल में एसएल लगाना बहुत जरूरी है। एसएल लगा के काम किया करो, ट्रेलिंग एसएल लगा के काम किया करो, क्योंकि जो भी आपका है डिसाइड रहेगा कि इतना जाने वाला है। तो आपका दिमाग शांत रहेगा और आपका दिमाग वर्क भी अच्छा करेगा, काम भी अच्छा करेगा और डिसीजन भी अच्छा लेगा। क्योंकि आपको पता है मेरा एसएल कितना लगा है 2K के आसपास। तो मेरा आज का अगर जाता है तो मेरा आज का दिन पूरा हो गया तो मैं एसएल लेके बंद कर दूंगा सीधा, कल देखा जाए। ये मेरा गलती था। अब नेक्स्ट गलती और नेक्स्ट लॉस देख लेते, कौन सा बड़ा लॉस हुआ था। अच्छा, यही लॉस का बात कर रहा था,
ये जो 9000 लॉस है, फर्स्ट लॉस कितना था मेरा 2K के आसपास, और बिना समझे मैं सेकेंड एंट्री ले लिया। सेकेंड एंट्री लेते साथ साथ फिर से 2000 से 2500 रुपया यहाँ पर भी गया मेरा। उसके बाद क्या होता है, इस दिन का ट्रेडिंग जर्नल में लिखा हूँ, लिमिट लॉस जो है अपना क्रॉस कर गया तो बंद करना है। फिर भी मैंने अपना बंद नहीं किया और एक ट्रेड लिया जिसमें मेरे को टोटल ये मिला के और ये मिला के इतना लॉस हुआ। तो देखिए, गलती सारे करते हैं, गलती आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी गलती से सीखते हैं। इतना बड़ा बड़ा लॉस करने के बाद भी मैं 13% जनरेट किया हूं। तो बड़ा गलती है, सिर्फ उसको काटना है। आप ट्रेडर बन चुके हो, आप ट्रेडर बन चुके हैं, सिर्फ अपना जो बिग लॉसेस है, इस बिग लॉस को अपना जर्नी से हटाना है। और एक लॉस है बड़ा यहाँ पर 2700 के आसपास। ये कितना कितना लॉस हुआ, एक 11K का लॉस जो 17K है उस दिन का लॉस, ठीक है। और एक ये लॉस कहाँ है, 9500 का जो लॉस है, 9.5K का लॉस उस दिन लॉस किया था मैं, 6K के लॉस। ओके, और जो ये है 2.7K का लॉस, इस दिन शायद 2.5K का लॉस किया था। सोचिए 20K मेरा बिग लॉसेस अगर मैं अपना जर्नी से हटा दूं और इसी को मैं अपना लिमिट लॉस पे ला दूं, लिमिट लॉस कितना है मेरा पर डे का, अगर इसी को मैं तीन चीज को मिला दूं, ये 1 2 3, इसी को अगर मैं मिला दूं तो 7.5K का अंदर में आ रहा है। तो मेरा कितना बच जाएगा, करीब करीब 13,000, मतलब 12 के करीब बच जाएगा मेरा, और ऐड होता। लेकिन मैंने गलती किया, क्या क्या सीखा, लॉस को लिमिट रखो, बिग लॉस को, सिर्फ बिग लॉस को, लॉस से ही आप सीखते हो, प्रॉफिट से नहीं। देखिए मेरे पास और एक क्लियरिटी बहुत अच्छा है कि मुझे ट्रेड कहाँ करना है, ये मुझे पता है। तो रिवर्सल ट्रेडर हूँ, जहां पर मार्केट लाइक ब्रेकआउट करता है वहां पर नहीं लेते हैं, ये ब्रेकआउट जब फेलियर होता है उस तरफ लेते हैं, यहाँ पर एंट्री लेते हैं हम लोग। तो यहाँ मेरा इस तरफ सेटअप होता है, तो टॉप पे नहीं बनता है लेकिन टॉप के आसपास बनता है। तो इस सेटअप पे, ये रिवर्सल सेटअप पे मैं करीब करीब 3 इयर्स, अप्रोक्स 3 इयर्स के आसपास मैं ट्रेड कर चुका हूँ। तो मुझे अपना एक्यूरेसी पता है, एक्यूरेसी कितना है, 70+, 80 है लेकिन मैं 70 ही पकड़ के चल रहा हूँ, मेरा एक्यूरेसी इतना है। तो इसी वजह से मेरा जब छोटा लॉस होता है तो मुझे पता है कि कल प्रॉफिट हो जाएगा और अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट होगा, और हुआ भी है। वीक में कितना परसेंट निकला है, 5% के अप्रोक्स, और मंथ में कितना निकला है, 13% के अप्रोक्स। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, ये मेरा लर्निंग था आज के डे का। तो आप भी अपना ट्रेडिंग जर्नल लिखें और सैटरडे को बैठ के वो सारे गलतियां अपना एक्सप्लेन करे, लिखे, राइट डाउन करे, और उस गलती को दोहराए नहीं, कम से कम राइट डाउन करे। अर्ली एंट्री ले रहा हूँ, मतलब सेटअप से पहले, सेटअप बन नहीं रहा है, सेटअप बनने से पहले मेरा एंट्री हो जा रहा है, दिमाग में ही मैं एंट्री बना ले रहा हूँ, वैसे नहीं, सेटअप बनने दो उसके बाद एंट्री लो। ठीक है, ये सारे लॉस, ये जितना प्रॉब्लम है, फिर ओवर ट्रेड को प्रॉब्लम देगा। जिस दिन मेरे को 11 के लॉस हुआ, उस दिन अगर मेरा एसएल टर्मिनल में लगा रहता तो मेरा 2K जाता, 2K भी नहीं जाता, करीब करीब 1,500 करीब एसएल था। यही एसएल होता है मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा मेरा एसएल होता नहीं है। तो उस दिन इतना लॉस होता। देन 6K जिस दिन लॉस हुआ, उस दिन भी अगर मैं खाता तो 1.5K, और ये लेते ही बंद कर देता मैं टर्मिनल, तो मैं आज बहुत बड़ा प्रॉफिट में निकलता। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।